अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम एसक्यूएल सर्वर में कोई टेबल बनाएं और उस टेबल का डेटा अपनी कंसोल ऐप के अंदर शो करें। ठीक है। तो मैंने सिंपल सा एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है कि एसक्यूएल सर्वर शो डेटा इन सी शार्प कंसोल एग्जाम्पल। काफी सारी वेबसाइट्स आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रही है। उनमें से एक वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो पे मौजूद है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ये कह रहा है कि मेरे पास एक कोड है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस इन सी शार्प एंड ब्रिंग अप सर्टेन डेटा पॉइंट्स। द डेटाबेस इज न्यूमेरस कॉलम एंड टेबल एंड आई सिंपली वांट टू डिस्प्ले देम इन द कंसोल यूजिंग राइट लाइन। तो वही कह रहा है कि इसका एक कोड है और इस कोड में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो उसको नीचे किसी ने आंसर में ये आंसर दिया। तो समझते हैं किया क्या। जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो पहले तो आपको एसक्यूएल सर्वर खुला होना चाहिए और उसमें आप टेबल्स वगैरह भी बना लेते हैं। एक बार कनेक्शन बन जाए तो आपको बंद भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा हो। यहाँ पर हम जो है वो एक बार एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है तो इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमें जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब आप सिंपली सी शार्प की एप्लीकेशन को एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। और वो पैकेज देखिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एसक्यूएल क्लाइंट। तो मैं अगर इस लाइन को जस्ट कॉपी कर लूं कंट्रोल सी से और यहाँ पर आ जाऊं और मैंने आपको बताया पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टूल्स में आओ, मैनेज। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पैकेज मैनेजर होता है नगेट के नाम से। और यहाँ पर क्लिक करो तो आपके पास ये खुल जाता है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके मैनेज नगेट पैकेजेस में आके ब्राउज में आके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप सेम जगह पर आते हो, आपकी जो मर्जी आप तैयार करो। अब मैं ये वाला जो पैकेज आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जिसके 976 मिलियन डाउनलोड्स हैं, मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 4.9.0 है। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। पता नहीं किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा आके कि सर मैंने घर जाके एक प्रोजेक्ट बनाया और मैंने स्पेक्ट्रे डॉट कॉन्सोल का एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ तो वो पैकेज यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रहा। वही सिंपली सी बात है, आप अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर उस पैकेज को डाल रहे होती हो। अब अगर मैं एक नया प्रोजेक्ट बाद में बनाऊंगा तो मुझे दोबारा उस प्रोजेक्ट के अंदर ये पैकेज को डालना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आपके हर हर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपने हर प्रोजेक्ट में हर बार करना पड़ेगा डाउनलोड। यहाँ पर मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया एंड देन आई एक्सेप्ट। तो मैंने लाइसेंस को जैसे ही एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर देखिए पैकेज इंस्टॉल हो गया, फिनिश लिखा हुआ आ गया। तो अपनी तसल्ली के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पर रेफरेंसेस में आओ और यहाँ पर आके देखो तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पैकेज दिख जाए। ये तुम्हारी तसल्ली के लिए कि तुमने पैकेज को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब जब ये इंस्टॉल हो गया तो कोड आगे स्टार्ट करते हैं। ये करने के बाद अब मैं एसक्यूएल में आके एक डेटाबेस बना लेता हूं। तो मैंने सिंपली कहा क्रिएट कर दो डेटाबेस एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से, या ये नाम थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, टेस्ट टुडे के नाम से। उसके बाद इसको यूज कर लेना। मैं आपको सब चीज सिखा चुका हूं। यूज टेस्ट टुडे। उसके बाद गो क्रिएट कर दो एक टेबल टीचर के नाम से जिसमें आपके पास टीचर की आईडी का कॉलम होगा। ये सब आपको आता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं बस। आइडेंटिटी मैंने लिखा 1,1। उसके बाद टीचर का नाम लिखा varchar के अंदर। और उसके बाद टीचर की ईमेल। ज्यादा ज्यादा लंबे कॉलम्स नहीं दे रहा हूं मैं जस्ट आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। टीचर की ईमेल लिखी और उसमें मैंने आके लिखा varchar 40 एंड दैट्स इट।
ये मैंने पूरी कमांड को एग्जीक्यूट किया, टेबल बन गया हो। यहां पर रिफ्रेश करके देख लो। ये देखो दोस्तों, अब मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं। ठीक हो गया, चलाया, आउटपुट आपकी स्क्रीन। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू, ये तो कमांड्स पढ़ाई हुई है। टीचर में इंसर्ट कर दो, टीचर का नाम डाल दो और ईमेल डाल दो। वैल्यूज डाल दो आप। एक टीचर का नाम असद लिख दो, उसकी ईमेल लिख दो। उसके बाद एक और टीचर डाल दो। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पढ़ाई भी चीज है। इंसर्ट की कमांड चलाई, टेबल चला के दिखाया, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। इस डाटा को हमने यहां पर शो करवाना। बेसिक काम था। अब आते हैं गूगल पे। यहां पर हमारे पास एक लाइन हमें दिख जाती है, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस लाइन को, ये जो एसक्यूएल कनेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है आपके इस पैकेज से। ये इसके अंदर ये एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से एक क्लास बनी हुई है, देखो लिखा हुआ है क्लास। क्लास कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका ऑब्जेक्ट। तो आपने सिंपल यूं समझ लो, ये देखो, मैं इसको अगर हटा दूं फजूल चीजें जो लिखी हुई हैं, तो यहां पर देखो, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। मैं बेसिक करके आपको समझा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डन है। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, इसके अंदर आपने अपने कनेक्शन की तमाम चीजें देनी होती है। जैसे मैंने पता होस्ट नेम क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, पासवर्ड क्या होगा, डेटाबेस क्या होगा, वो तमाम चीजें आप इसके पैरामीटर्स में पास करेंगे। अब यहां पर एक कीवर्ड यूज किया गया यूजिंग का। थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में सोचोगे, यार ये यूजिंग का कीवर्ड इस पूरे कनेक्शन को यूजिंग में क्यों डाल रखा है? ये इसलिए डाल रखा है कि कल को जब ये कोड एग्जीक्यूट हो, तो रन होने के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाता है, मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, तो यूजिंग क्या करता है, इस काम को खत्म करने के बाद ऑब्जेक्ट को डिस्पोज कर देता है। डिस्पोज मतलब इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको क्या कर देता है बदले में? रिमूव कर देता है या खत्म कर देता है। इसीलिए हमने यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल किया। एसक्यूएल सी शार्प के अंदर यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्पोज कर सकें। जब उसका काम नहीं है तो क्या हो जाओ? खत्म हो जाओ, यानी डिस्पोज हो जाता है। तो मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को यूजिंग के इस कीवर्ड में मैंने डाल दी। उसके बाद यहां से यहां तक इसकी बॉडी स्टार्ट की, अब जो कुछ होगा वो यूजिंग के अंदर ही किया जा रहा हो। उसके बाद अब यहां पर कनेक्शन को बनाने के लिए वो ये लाइन दी गई है मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले आपका सर्वर का नाम क्या है? तो हमारे सर्वर का नाम क्या था? डॉट। अगर आपको याद हो तो एपटेक में हमारे सर्वर का नाम क्या है? डॉट। तो मैंने लिखा डॉट। उसके बाद डेटाबेस का नाम आपने क्या रखा है? तो जो नाम आपने यहाँ रखा है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कर दिया। उसके बाद कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे यूजर की आईडी, यहाँ पर यूजर आईडी बोलते हैं। यूजर आईडी मींस यूजर का नाम, एस ए है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है आखिर में? पासवर्ड। तो यहां पर से दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, देखो, पासवर्ड कैपिटल में लिखना है और ये आईडी भी कैपिटल में होना चाहिए। यहां पर मैंने गलती कर दी, मैंने आईडी लिख दिया। एंड देन पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा क्या था? 1234। ये सिंपली मैंने लाइन लिखी है और उसके बाद यहां पर मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया। सबसे पहले सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, यूजर आईडी और पासवर्ड। यहां पर किसको? ऑब्जेक्ट कनेक्शन को ओपन किया। मैंने आपको सिखाया था, जब भी डेटाबेस से काम करना हो, स्टेप, तीन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, काम हो जाएगा। स्टेप नंबर वन क्या था? क्रिएट। वही काम किया मैंने। यहां पर मैंने क्या बिल्ड कर लिया? कनेक्शन को बिल्ड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? राइट, कनेक्शन को ओपन करना। तो यहां पर हमने कनेक्शन का वेरिएबल किसमें बनाया हुआ है? इस ऑब्जेक्ट को किस वेरिएबल में सेव रखा हुआ हमने? तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? कनेक्शन को खोल दो। खुल गया कनेक्शन। उसके बाद यहां पर अब सेकंड ऑप्शन क्या होता है? राइट क्वेरी। क्वेरी को लिखेंगे।
ठीक हो गया। तो मैंने क्या लिखा, राइट क्वेरी। क्वेरी को लिखने के लिए आपके पास एसक्यूएल सर्वर में एक क्लास होती है जिसका नाम होता है एसक्यूएल कमांड। क्या नाम होता है बेटा? यहाँ पर एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यूजिंग कीवर्ड किस लिए यूज किया ये बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करने के लिए। अब यहाँ पर आप अपने टेबल का नाम लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर। उसके बाद आपने कनेक्शन किस वेरिएबल में सेव किया, वो कनेक्शन वेरिएबल का नाम। मैं आपको ऑलरेडी पीएचपी में ये चीज सिखा चुका हूँ, बिल्कुल सेम फॉलो कर रहे हैं, बस यहाँ पर क्लासेस कॉन्सेप्ट अलग हुआ है। ठीक है। अब आगे इसके अंदर काम होगा। अब एसक्यूएल में डेटा को रीड करने के लिए आपके पास एक क्लास यूज होती है जिसका नाम होता है एसक्यूएल डेटा रीडर। ये क्लास डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं लिख भी देता हूं, फॉर रीडिंग डाटा। अब क्लास को आपने क्या बनाना पड़ेगा, ये देखो मैंने क्या लिखा, एसक्यूएल डेटा रीडर में जाओ, रीडर के नाम से एक वेरिएबल बना लो। ये जो कमांड आपको दी गई इसको एग्जीक्यूट कर दो। जब एग्जीक्यूट इसको रीड करेगा तो किसमें डाल देगा। अब ये देखो, अगर मैं सिर्फ इसको लिखूं, ये एग्जीक्यूट रीडर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर। तो इसीलिए मैंने इसको इस एसक्यूएल डेटा रीडर में सेव करवाया। जब डेटा रीड हो जाएगा तो अब यहां से आपको डेटा को निकालना है। मेरे थोड़े ब्रैकेट्स आगे पीछे हो गए। ठीक है। अब उसके बाद हमने लूप चलाना है, और जैसा कि आपको पता है सर, मैंने यहाँ पर व्हाइल का लूप चलाया और लूप चलाने के बाद इसको बंद कर दिया। अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या बोला, एक एक करके सबको क्या करो, रीड करो। ये जो डेटाबेस में डेटा है इसको एक एक करके क्या करो, रीड करो। रीड करने के बाद अब यहां पर इसने लूप चलाया, मैं इसने लूप क्यों चलाया आपको बताता हूँ। ये बेसिकली डेटा को निकालने के लिए चलाया। इसने क्या बोला, जीरो, आपको पता है जब डेटा रीड होता है तो यहाँ पर किसमें डेटा आता है, इंडेक्स नंबर के ऊपर आके सेव हो रहा हो। तो उसने बोला लूप कौन चले, जीरो से कहां तक चले, रीडर डॉट, ये गलत लिखा हुआ है, फील्ड काउंट क्या है, इसमें क्या वेरिएबल बना है फील्ड काउंट, लेंथ लिख दो ना बस। अच्छा, फील्ड काउंट प्रॉपर्टी ठीक है। फील्ड काउंट मतलब यानी कॉलम्स को काउंट करो, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, जीरो से चलो, कहां तक चलो, जितनी फील्ड्स यहां पर गिवन है, कहां पर, एक दो तीन, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। उसके बाद क्या करो, आई प्लस प्लस एक का इजाफा करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, राइट लाइन में जाओ, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, रीडर में। रीडर में जाओ, गेट वैल्यू, वैल्यू को उठा लो। कौन सी वैल्यू को, जो इंडेक्स में पड़ी हुई है, आई में क्या आ रहा होगा, कभी जीरो, कभी वन, कभी टू। चला के देखते हैं क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट एरर थ्रो कर देगा, लेकिन डेटा मेरा फैच हो गया। देखा आपने, मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं इस लूप को हटा दूं एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि रीडर में जाओ, क्या नाम लिखा था मैंने, देखते हैं इससे फैच होता है या नहीं होता। हम लूप ना भी चलाए ना तो हम डायरेक्टली फील्ड का नाम देके उठा सकते हैं। अब मुझे सारा डेटा किसमें शो करवाना है, टेबल। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वापस आऊंगा, प्रॉपर्टीज में आया, सॉरी मैनेज जगेट पैकेज में आया, यहाँ पर एक पैकेज डालेंगे, कौन सा, स्पेक्ट्रे डॉट कंसोल। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पहली दूसरी क्लास में मुझे याद पड़ता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल हो गया। लेकिन इंस्टॉलेशन हो रही है, आपसे लाइसेंस मांगेगा, आपने एक्सेप्ट करना है, गुड, फिनिश हो गया। तसल्ली के लिए मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर आया कि नहीं आया, ये देख। अब इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग फैक्ट्री डॉट लिख दिया आपने। अब उसके बाद यहां पर मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। लूप के अंदर तो बना नहीं सकता, लूप के अंदर बनाऊंगा तो क्या होगा, वो कॉलम्स बार बार बनेंगे। तो यहां पर हमने बाहर आए और हमने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, याद होगा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है आपको। टेबल, टेबल नाम रखा, न्यू टेबल।
ठीक हो गया। टेबल में जाओ, ऐड कॉलम्स, कॉलम ऐड कर दो। पहला कॉलम क्या था आपका? टीचर की आईडी। सेम एज इट इज कॉपी कर लो, टीचर का नाम, टीचर की ईमेल। डन। ये आपके नंबर ऑफ, मैं दिखा दूं कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अभी वो प्रिंट नहीं होता, मैंने आपको बताया कैसे प्रिंट होता है। टेबल, टेबल आपका कब प्रिंट होता है? अब ये कॉलम्स बन गए होंगे। अब यहां पर डेटा आ रहा है, तो टेबल में जाओ, सॉरी, डॉट एक रॉ ऐड कर दो, ऐड रॉ। उस रॉ में क्या क्या ऐड कर दो? नंबर वन, पहले ये डेटा डाल दो, कॉमा, उसके बाद नाम डाल दो, उसके बाद ईमेल डाल दो। अच्छा, इसको बाहर बनाना पड़ेगा हमें। कह रहा है वो डॉलर सिंबल के साथ, देखते हैं। सही है, हो जाएगा। सेम कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दी। यहाँ पर आईडी आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीचर का नाम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगी ईमेल। गुड हो गया, बंद कर दिया। और इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, याद है आपको? क्या था? एनसी कॉन्सोल डॉट राइट, इसको प्रिंट कर दो, टेबल को। सेव किया, चला के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि टेबल बार बार बन रहा है। काम तो सही हो रहा है, लेकिन टेबल बार बार बन रहा है। हमने इसमें बेसिकली इसको, डेटा को, कॉलम्स बार बार बन रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी यहाँ लिख देंगे, बाहर कर देंगे ना। स्टिल अभी भी बार बार बन रहा है। बार बार नहीं बनना चाहिए था। अच्छा सॉरी, ये लाइन हम बाहर, एक ये लाइन बाहर लिखेंगे। चला के देखते हैं। ये लिख, समझ में आया? मैंने आपके साथ एक एक स्टेप को शेयर किया ताकि आप इसको समझ सको। यहां पर ये जो एग्जीक्यूट रीडर वाला, ये जो मेथड है, ये क्या करता है? आपकी कमांड को रन करता है, यानी ये करता है, एग्जीक्यूट करता है। और जब एग्जीक्यूट होता है तो एक से ज्यादा आउटपुट आते हैं, यानी कि पूरी पूरी रॉज उत्तर आती हैं, तो ये किस में डाल देता है? रीडर में। ये आपसे किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट करता है? इसको डेटा रीडर का, तो इसीलिए आपने इसको डेटा रीडर के अंदर इसको सेव करवाया है। फिर अब आपने लूप के जरिए एक एक रॉ को उठाया, रीड किया, एंड देन आपने प्रिंट करना। डन। डन। कोई क्वेरी किसी को? कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली काम के जरिए, हमने कोई एआई का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट स्टैक ओवरफ्लो पे पूरा कोड पड़ा हुआ था विद एरर्स के साथ। हमने उस एरर को सॉल्व किया और अपने पास इसको एम्बेड कर। क्लियर है? चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।